हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रेजेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर वर्किंग हूँ। इसी के साथ मेरा सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट और एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में भी हुआ है। आप सभी लोगों की ओर से क्वेश्चन आ रहे थे कि आपने कितने समय तैयारी की, कहाँ से तैयारी की, कैसे तैयारी की और इतनी कम उम्र में आपने इतनी सारी नौकरियां कैसे ले ली। तो इन सभी का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बाद से 2022 के मिड के थोड़ा बाद से मैंने तैयारी शुरू की थी। दोस्तों, मेरे घर के पास में ही ऑफलाइन कोचिंग थी, तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की और मैं वहीं जाकर पढ़ने लगा। उस समय पर मेरी एज 18 साल भी पूरी नहीं थी, तो मैंने भी थोड़ा सा आराम से पढ़ाई की, ज़्यादा मैंने प्रेशर नहीं लिया। जैसे ही 18 साल मेरी एज पूरी हो गई, उसके बाद कुछ एग्ज़ाम्स, कुछ भर्तियां निकली। जैसे डीआरडीओ में क्लर्क की वैकेंसी थी और साथ ही केबीएस में भी क्लर्क की वैकेंसी निकली थी। तो मैंने उनके लिए बहुत अच्छे से तैयारी की। 2-3 महीने बाद उनके एग्ज़ाम भी हो गए थे। सबसे पहले केबीएस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। मैंने रिटन पास किया उसका, मैं टाइपिंग भी देकर आया। उसी के साथ मैंने काफ़ी सारे और भी एग्ज़ाम 2023 में दिए मैंने, और उनमें भी मेरा काफ़ी में रिटन पास हुआ। मैं मेंस में अपीयर हुआ, फाइनल में अपीयर हुआ, मगर किसी वजह से फाइनल मेरा जो है उसमें रिजल्ट नहीं आ सका। दोस्तों, 2023 में ही एसएससी स्टेनोग्राफर में मेरे मार्क्स ठीक ठाक थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। शॉर्ट हैंड मेरी उस समय थोड़ी सी वीक थी, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट शुरू की थी। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कम समय में अगर आपको शॉर्ट हैंड करनी है और अगर आप ठाकुर द्वारे के पास हैं, तो उससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे यहाँ से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं ठाकुर द्वारे कुछ समय के लिए गया। वहाँ पर जाकर मैंने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की। वहाँ पर शॉर्ट हैंड का वो हब कहलाता है, काफ़ी अच्छी शॉर्ट हैंड वहाँ सभी सेंटर पर होती है। तो मैंने वहाँ पर आशी शॉर्ट हैंड क्लासेस पर मैंने शॉर्ट हैंड की थी, और लगभग 1-1.5 महीने बाद ही शॉर्ट हैंड हो गई थी। मगर वहाँ पर इतनी अच्छी तैयारी मेरी कराई गई कि 1-1.5 महीने में शॉर्ट हैंड होने के बावजूद भी मेरी शॉर्ट हैंड बहुत बढ़िया हो गई थी, और मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। इसी बीच मेरी पढ़ाई थोड़ा सा छूट गई थी, मगर कुछ पॉइंट मार्क्स से मैं फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में नहीं आ सका। दोस्तों, उस समय पर मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी, मैं काफ़ी डिमोटिवेट भी हुआ था। इतने कम नंबर से अगर रह जाते हैं तो आपने भी शायद फील किया होगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, अब आगे पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए। तभी 2024 में काफ़ी वैकेंसियाँ निकलने लगी, जैसे DSSB में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, MTS, SSC में भी भारी मात्रा में वैकेंसी थी। रेलवे NTPC की भर्ती काफ़ी सालों के बाद देखने को मिल रही थी। उसके अलावा भी और भी छोटी मोटी वैकेंसी 2024 में देखने को मिली। तो फिर मैंने सोचा कि चलो और पढ़ते हैं थोड़ा सा। दोबारा से सारी चीज़ों का रिवीजन मैंने करना शुरू किया। मेरे कुछ सब्जेक्ट ठीक ठाक थे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और GS, रीजनिंग और कंप्यूटर भी मैंने अच्छा खासा पढ़ रखा था। ये सारी चीज़ें मेरी पुरानी तैयार नहीं थी। ये सब मैंने, जब मैं कंपटीशन में आया हूँ तभी मैंने तैयार की हैं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से ही और सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैं कोई बहुत हाई फाई स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, और ना ही मैंने साइंस साइड से पढ़ाई की है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो इतना बहुत अच्छा मेरा जो है बैकग्राउंड नहीं था। बहुत अच्छा मेरा जो बेस था वो नहीं था। मैंने शुरू से ज़ीरो से बिल्कुल तैयारी शुरू की थी, और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मेरी ठीक होने लगी। हिंदी मेरी अच्छी थी, मगर उसका मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं था, वो किसी किसी एग्ज़ाम में आती थी। इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा यूज़ था, और इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मगर काफ़ी मेहनत करने के बाद इंग्लिश मेरी बहुत इंप्रूव हो गई। मगर मैथ में मुझे दिक्कत आती थी, क्योंकि जो सेंटर थे, ऑफलाइन सेंटर, वहाँ पर एडवांस मैथ ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती थी। तो एडवांस मैथ के लिए मैंने ऑनलाइन गगरसन का जो है बैच लिया था, और वहाँ से मैंने वो अच्छे से पढ़ाई की। और उसके बाद मैंने SSC CHSL 2024, CGL 2024 में प्री भी पास किया, और इनके मेंस में भी मैं अपीयर हुआ। हालांकि कुछ मार्क्स से मैं उसके फाइनल में रह गया था, मगर मेरे स्कोर जो था वो काफ़ी अच्छे रहे हैं दोनों में ही। और इसी के साथ साथ SSC स्टेनोग्राफर में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था, जिसका रिजल्ट का मैं वेट कर ही रहा था। इसी बीच में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी भी आ गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी का एग्ज़ाम जो था वो SSC स्टेनो के बाद हुआ था,
मगर उसका रिजल्ट पहले आ गया और मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए दोनों एग्जाम जो है उसमें दिए थे। हालांकि मैं स्टेनोग्राफर की ही मेनली तैयारी करता था, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि कब कौन से एग्जाम में कौन पास हो जाएगा, इसलिए मैंने स्टेनोग्राफर और वो दोनों एग्जाम दिए थे, जूनियर असिस्टेंट का भी, क्योंकि दोनों में सिलेबस सेम था और मेरी तैयारी ठीक ठाक थी, तो मैंने दोनों एग्जाम दिए और किस्मत से दोनों में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। इसी के साथ साथ जो है रिजल्ट अभी एसएससी स्टेनोग्राफर का बाकी था, वो भी अब आ चुका है और मेरा तीनों में सिलेक्शन हो गया है। बीच में ही जो है जल्दी ज्वाइनिंग हो गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो मैंने वहां फिलहाल स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर ज्वाइन कर लिया है। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तब मेरी 18 साल भी एज नहीं थी और मैं लगभग 20 साढ़े 20 साल की एज में अभी मैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग हूं। दोस्तों ये सारी बातें तो हो गई कि मैंने कैसे सिलेक्शन लिया। अब मैं ये बताता हूं कि आपको कैसे करना है। दोस्तों काफी सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको अगर स्टेनोग्राफर की ही आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप 3 सब्जेक्ट तो पढ़कर ही चले, जीएस, इंग्लिश और जो है रीजनिंग। इसी के साथ साथ आप मैथ भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, ताकि आप और भी कोई क्लर्क का भी अगर एग्जाम निकल जाता है तो आप उसको भी दे सकें, या कुछ स्टेनोग्राफर के भी एग्जाम ऐसे रहते हैं जिसमें मैथ वगैरह भी आती है, जैसे DSSB का हो गया, या फिर EPFO में भी मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए थे। साथ ही साथ और भी अगर कोई एग्जाम में रहते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत बेसिक मैथ तो आती ही है, तो इतना तो आपको आना चाहिए। आप अपनी सब्जेक्ट एकदम अच्छे से मजबूत करके चलें, आप फिर जिस भी एग्जाम में बैठेंगे उसमें आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही। जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए मैं अलग अलग जो है स्ट्रेटेजी की वीडियो लेकर आऊंगा। अभी इसमें सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा। आगे आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।